यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र का आगाज आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष से जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनका जीवन बदलने की कोशिश की है। साथ ही सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या के मुद्दे को वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थीं, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोलियां चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वो लोग करते हैं जिन लोगों की जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सिर्फ 3 दिन का सत्र बुलाकर ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। राज्य के सामने कई मुद्दे हैं, लेकिन ये सरकार उनसे भाग रही है। काम कर रहे हैं गौरव ही आईडी बहुत हैं, तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। ये भाई मोबाइल सेवाओं का सवाल हमारा घर कम समय में और इतने समय में लोग जब समस्याओं से भाग रही है तो लोग कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकते, तो हम इस सरकार के कम समय में बुलाने पर इस सरकार की निंदा करें। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, छात्र आंदोलन, बिजली संकट, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बनाई है। सत्र शुरू होने से पहले सपा और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता दान पेटी में चिल्लर भरकर विधानसभा पहुंचे। सत्र के पहले दिन विधानसभा में देश के सबसे उम्रदराज सपा विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि मानसून सत्र 4 दिन यानी 6 अगस्त तक चलने की संभावना है। सरकार पिछले सत्र के बाद से अब तक 9 अध्यादेश ला चुकी है। इन अध्यादेशों के स्थान पर सरकार अब इनकी प्रतिस्थानीय विधेयक और कुछ नए विधेयक भी सत्र में ला सकती है।